नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 3 जून है, गुरुवार। और हम लोग एक एपिसोड चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है। इसके अंतर्गत कल हमने धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, ये वाली बात पे कल थोड़ा सा विश्लेषण किया था और जाना था कि हम किस प्रकार से धर्म को समझें और उसको जीवन में उतारें, और उसका फिर पैमाना या बैरोमीटर द्वारा देखें कि हमको हमारे जीवन में कितना लाभ हो रहा है और कितना जीवन में संतोष और आनंद बढ़ा है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू है, वो चाहे संसार के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो। अगर उसको अंदर से आत्मिक शांति मिल रही है तो निश्चित रूप से उसके अंदर धर्म प्रवेश कर रहा है। और उसी श्रृंखला में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कई विषय मेरे मस्तिष्क में आते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है निर्णय करना, पर कई बार तत्कालीन परिस्थितियाँ उनमें परिवर्तन करा देती है। तो आज के लिए भी मैंने जो विषय सोचा था उस पर न जाते हुए थोड़ा मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि प्रासंगिकता मुख्य होता है हमारे लिए। हमारी बात रिलेवेंट होना चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं, एक जैसी नहीं। कल का वीडियो मेरा ये कहना है कि आप लोग उसको कई बार सुने, एकाधिक बार सुने और उसको समझें। उसको मैं समझता हूँ अपने को बहुत लाभदायक है वो। आज थोड़ी दूसरी बात करना चाहता हूँ मैं। जैसा मैंने कहा, विषय बदल गया है। वो विषय है, आज जैसे ही सुबह व्हाट्सएप खोला और खबर आई, अच्छी खबर नहीं है वो एक बहुत बड़े संत, ज्योतिषाचार्य, मोहन खेड़ा के संस्थापक कह सकते हैं अपन उनको, मुख्य रूप से आधुनिक मोहन खेड़ा के, ऐसे श्रीमद ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी का देवलोक गमन हो गया। निश्चित है, मालवा के ही नहीं, वे राष्ट्र के एक बड़े संत थे। उनकी ख्याति पूरे भारत में थी और मैं समझता हूँ कि बहुत दबंग और धाकड़ संत थे वो। और उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है पूरे जैन समाज के लिए। और आज के दिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में संक्षिप्त में और मोहन खेड़ा तीर्थ के बारे में बात की जाए, ताकि हमारा जो सैर कर दुनिया की गाफिल शीर्षक से जो एपिसोड हैं उसका ये द्वितीय अंक मान सकते हैं आप। प्रथम अंक में हमने महारानी या देवी अहिल्याबाई और उनके राजधानी महेश्वर के बारे में बात की थी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के बारे में, और उनका जो मेन तीर्थ है वो मोहन खेड़ा के बारे में, क्योंकि दोनों से मैं थोड़ा संबंधित रहा हूँ। जैसा हम जानते हैं, महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, उसका लाभ सभी को मिलता है। हम लोग कई बार गलती करते हैं, महापुरुषों को अपनी जाति से, अपने धर्म से जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे ही हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे सूरज सबका है, बरसात सबके लिए है, हरियाली सबके लिए है, तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो सबके लिए होते हैं और उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छे संत रहे हैं मालवा के। और मैं समझता हूँ कि मोहन खेड़ा को जो आधुनिक रूप देने में, उसकी जो व्यापकता करने में, उसको भव्यता प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसको आकर्षक का केंद्र बनाने में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है। ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी न केवल मोहन खेड़ा बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी
बहुत विख्यात संत के रूप में थे। और इन दिनों मेरे को से साल एक भर पहले इंदौर में भी हमने उनके दर्शन किए थे। एक प्रोग्राम में उनको बुलाया था, देवी अहिल्या के प्रोग्राम में, और हैप्पी वंडर्स के हाल में हम लोग गए थे, मैं और टी.सी. जैन साहब। और वहाँ वो मुख्य आशीर्वचन उन्होंने दिए थे। उसी समय तुलसी सिलावट जी और काफ़ी मंत्री लोग भी थे, और सब ने हमने उनको बहुत अच्छे से सुना था। और मोहनखेड़ा में तो खैर मैं समझता हूँ जब मैं खरगोन पोस्टिंग में था तब भी दो एक बार जाना हुआ था, विशेषकर गुरु सप्तमी के दिन, जिस दिन श्रीमद् राजेंद्र सूरीश्वर जी का उत्सव मनाया जाता है। गुरु सप्तमी एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, मेला लगता है मोहनखेड़ा में। तो उस समय जब खरगोन में थे तब जाना होता था। और इन दिनों में जब मेरे छोटे बेटे संदीप की पोस्टिंग राजगढ़ में हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो, तो राजगढ़ में वो ब्रांच मैनेजर बन के गया, तो सपरिवार वहीं रहते थे वो। तो उस समय हमारा बहुत जाना हुआ राजगढ़। और राजगढ़ और मोहनखेड़ा एक ही बात है, 2-3 किलोमीटर पास में ही है मोहनखेड़ा। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये महान संत ने जो ये जगह बनाई है, चूँकि मैं काफ़ी गया हूँ, रहता भी था वहाँ 2-2 4-4 दिन, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर के पास जैसे महेश्वर है, ऐसे ही राजगढ़ भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से 60-65 किलोमीटर धार है, वहाँ से 25 1 किलोमीटर, ऐसे करके 90 किलोमीटर के आसपास मोहनखेड़ा इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित है। इंदौर धार रोड के जाते हैं हम लोग, और अब तो ये हाईवे बन गया है, और शीघ्रता से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये समझ लो कि 2 ही घंटे लगते हैं करीब करीब, 2 सवा 2 घंटे में आप राजगढ़ और राजगढ़ से मोहनखेड़ा पहुँच सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा श्वेतांबर तीर्थ है, और आज का ही नहीं है, बहुत प्राचीन है। उस समय जब राजेंद्र सूरीश्वर जी साहब का यहाँ पर हुआ था, उनकी समाधि है वहाँ पर, और बहुत भारत से दूर दूर से लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और उसकी विशालता का अनुमान आप ये लगाइए कि कम से कम 500-600 कमरे हैं वहाँ ठहरने के लिए। बहुत धर्मशालाएँ विशाल हैं, और भोजनशाला भी बहुत व्यवस्थित है, और मंदिर भी बहुत भव्य बने हुए हैं, सोने चांदी का काम है। और कहना क्या है कि हम वहाँ पर जाते हैं तो एक तरह से एक पवित्रता के हमको दर्शन होते हैं, एक पावनपन लगता है हमें। और आप पूरा मंदिर परिसर घूमिए, आपको लगेगा कि जैन धर्म कितना विशाल है, कितना भव्य है, और किस प्रकार से ऊंची धातुओं से, महंगी से महंगी वस्तुओं से उसको सजाया जाता है। और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत व्यवस्थित जगह लगती है अपने को मोहनखेड़ा। और खूब आराम से व्यवस्थाएं सुविधाएं, आप जाइए तुरंत कमरा मिल जाता आपको, बहुत साफ़ सुथरा व्यवस्थित, और बहुत कम शुल्क पर। और वहाँ का जो भोजनालय है सामान्य दिनों में वो निःशुल्क होता है, आपको बस उनके ऑफिस जाना होता है, सामने ही बना हुआ है, वहाँ पर बता दीजिए कितने व्यक्ति हैं, उतने वो टिकट दे देते हैं। देर इज़ नो फीस, देर इज़ नो मनी। और वो बहुत, उनका कहना हम इसका पैसा नहीं लेते, और आप चाहे एक बस भर के आइए, 50 जने जाइए, 10 जने जाइए, बस उनको सूचना देना ज़रूरी होता है। और अंदर भी जब हम उसकी भोजनशाला में जाते हैं तो इतनी बढ़िया है वो, स्टेनलेस स्टील की सब टेबल कुर्सी है, इतने अच्छे साफ बर्तन हैं, और जो परोसने वाले हैं उनका व्यवहार, और भोजन परोसते हैं बड़ी मनोहार से, वो भोजन करवाते हैं। और साथ ही मेरे को याद है जब दो भाई वहाँ पर उसके मुख्य कार्यकर्ता के रूप में, मैनेजर के रूप में, प्रबंधक के रूप में बैठते थे एक जैसे, तो उनको बहुत दिनों तक देखा मैंने। वो बड़े आदर से आपका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, और एक एक से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और किस प्रकार से अतिथि सत्कार होता है, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था मैंने मोहनखेड़ा में देखी है। इतने प्रेम से, साधर्मी वात्सल्य, बहुत अच्छे से जो है भोजन कराते हैं। और जिनका कोई आयम बिल है या और किसी प्रकार का व्रत है, निवितप इत्यादि, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है मोहनखेड़ा तीर्थ में उपलब्ध है। तो ये सब संभव हुआ है ये ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन में। तो ये एक जो तीर्थ बना, ये यहाँ पर
आप जब सुकून चाहते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 दिन के आप चेंज चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर जाना चाहिए हमको। और उससे थोड़ा सा हमारे मनोभाव में परिवर्तन आता है। हम जब यहाँ छूटता है हमारा व्यापार धंधा घर, तो नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है हमारे सोचने विचारने में। और एक चीज़ और वहाँ देखी कि मंदिर तो भव्य है ही, और सभी साधु संतों के रहने की भी व्यवस्था बहुत विशाल स्तर पर बहुत व्यवस्थित है। साथ ही जब मैं वहाँ रुकता था 1-2 दिन, तो सुबह सुबह जब मैं थोड़ा देखने निकला मंदिर में दर्शन के बाद, तो बहुत अच्छी गौशाला है वहाँ, बहुत बड़ी। और उस गायों को बहुत अच्छे से उनको फीड किया जाता है, संभाला जाता है, और बड़ा प्राकृतिक वातावरण है। सुबह सुबह वो देखकर मैं मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसी के आगे थोड़ा गए तो मोर, कबूतर और कई तरह के पक्षी, उनको भी देखकर उनका भी पूरी व्यवस्था है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर मैंने देखने में आई कि उन्होंने प्रकृति को भी साथ में बहुत अच्छे से संयोजित कर रखा है। इसके साथ वहाँ पर छोटा मोटा चिकित्सालय भी चलता है, जो आसपास के गांव वालों की पूरी उनको भी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा वहाँ पर लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहाँ मौजूद है। तो जो भी अध्ययन करना चाहे वो अध्ययन कर सकता है। एक और चीज़ जो विशेष अलग करती है सब तीर्थों से मोहनखेड़ा को, वो है वहाँ का गुरु सप्तमी के दिन खोली जाने वाली भोजनशाला। इतनी बड़ी भोजनशाला मेरे देखने में कम आई है। यानी आप समझ लीजिए कि एक बार में 5-1 हज़ार आदमी भोजन करते हैं बड़े व्यवस्थित तरीके से, और बहुत विशाल स्तर पर भोजन का निर्माण होता है, उसकी परोसगारी होती है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है। जब हम शुरू शुरू में गए थे तो देखकर आश्चर्य गए कि प्लेटें वगैरह सब ट्रैक्टर में लाई जाती है और उनकी धुलाई होती है। तो इतनी बड़ी पैमाने पर मतलब वो भोजनशाला देखकर, उनकी व्यवस्थाएं देखकर बहुत प्रमोद होता है कि देखिए हमारे लिए साधर्मी में, क्योंकि वहाँ उस समय करीब 50,000 से लेके 1 लाख व्यक्ति दर्शनार्थी आते हैं गुरु सप्तमी के समय। तो उस समय भोजन की व्यवस्था बड़ी अद्भुत होती है। और मेरे हिसाब से अपने में से इंदौर के अधिकांश लोगों ने वो सब चीज़ें देखी होगी और अनुभव की होगी, वहाँ का लाभ लिया होगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि किसी ने नहीं देखी, मैं तो इसको रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइव कर रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहनखेड़ा एक इंदौर और इसके आसपास के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तीर्थ है। वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, निवास करना चाहिए, वहाँ के वातावरण को अनुभव कीजिए, क्योंकि थोड़ी शांत जगह पर, खुली जगह पर है वो, एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया जगह जो है हम देख सकते हैं, हमारे शेड्यूल में उसको हम रख सकते हैं कि किस प्रकार से हम 1-2 दिन के लिए उसको अवश्य देखें। अगर पहले भी गए हैं तो और जाइए। और एक और चीज़ उसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, मोहनखेड़ा के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर दूरी पर भोपावर तीर्थ भी है। भोपावर एक प्राचीन तीर्थ है, श्वेतांबर तीर्थ है। और भोपावर पुराना है, पर अब उसका इतना स्वरूप विशाल और भव्य कर दिया है, बहुत अधिक कहना चाहिए कि भव्यतम मंदिर बनाया है, विशाल मंदिर है। और वहाँ की भी व्यवस्थाएं बहुत ही जोरदार है। वहाँ की पार्किंग देखो, मंदिर देखो, समाधि देखो, मतलब वो भी एक भोपावर तीर्थ भी जाने लायक है। तो वहाँ भी हमें, जब हम मोहनखेड़ा का योजना बना है तो वहाँ भी जा सकते हैं। और एक ही दिन में जाकर, कभी किसी के पास समय कम हो तो वो सुबह से जाकर शाम को आ सकते हैं। जैसे एक बार हम चारों मित्र गए थे, तो सुबह निकले और सीधे धार होते हुए मोहनखेड़ा पहुँचे, दर्शन वगैरह किया, भोजन किया, थोड़ा आराम किया, वहाँ से निकले और आधे 1 घंटे में, पौन घंटे में भोपावर पहुँच गए। वहाँ अच्छे से दर्शन किए, बढ़िया सब देखा करा, और वहाँ से निकल पड़े। और शाम को आकर हमने गोमटगिरी में भोजन कर लिया। मतलब इतना भी संभव है एक ही दिन में जाकर आना। तो आज के दिन हमारा सैर कर दुनिया की गाफिल में हमने ये दूसरा स्थान देखा है। और इसके ऑडियो विजुअल, वो मतलब ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सुबह ही कुछ फ़ोटो व्हाट्सएप पर डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुख्य चीज़ है कि जब भी समय मिले, जब भी वातावरण अनुकूल हो, तो आप मोहनखेड़ा जाने का योजना बनाएं अच्छे तीर्थ का। और इस समय तो हमें बहुत सावधानी रखते हुए ऋषभ चंद्र विजय को जी को
विदाई देना है, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत सख्त है, इसलिए संयम रखते हुए ही उनको हमें अंतिम विदाई देना चाहिए। इस प्रकार से आज का अपना एपिसोड यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ, उनके प्रति नमन होते हुए। धन्यवाद।